नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर टोबैको नहीं खाते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके मुंह के अंदर ओरल कैंसर होने के 50% चांसेस हो रहे हैं आजकल की डेट में। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे एक पेशेंट थे जो 13 साल की बच्ची थी। वो 13 साल की उम्र से लगातार मतलब उसके मुंह के अंदर कुछ न कुछ सिम्टम्स आ रहे थे, कुछ चीज़ आ रही थी। जब वो 17-18 साल की हुई तो उनको प्रॉपर समझ में आया कि हमारे मुंह के अंदर कुछ ऐसा तो चेंजेस है जो कि दिक्कत आ रही है। अब वो पेशेंट अवेयर थी, वो मुझे दिखाया, हमने प्रॉपर उनका डायग्नोस कराया, बायोप्सी कराई, तो उनके मुंह में कैंसर निकला था। कैंसर क्यों निकला था? क्योंकि मैंने उनसे पूरा उनके बैकग्राउंड की हिस्ट्री पूछी, उनका पूरा चेकअप कराया। उनके मतलब कभी भी उस बच्ची ने ना स्मोकिंग की, ना टमाटो खाया, ना कुछ खाया। उसके बाद भी उनके मुंह के अंदर कैंसर क्यों निकला? और उनके परिवार में भी किसी को ऐसी ना लत थी, ना चीजें थी, तो फिर कैंसर क्यों निकला? आज मैं उसी चीज़ों पर डिस्कस करूंगा कि देखिए आज की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए 13 साल की उम्र से उस बच्चे के मुंह के अंदर कुछ ना कुछ छोटी गांठ थी। अब वो गांठ को लेकर के इतना ज़्यादा स्ट्रेस में, इतना ज़्यादा परेशान रहती थी कि मेरे मुंह के अंदर क्या है, कैसे है, चीज़ों को बार बार सोचना, बार बार चीज़ें करना। तो आपके इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के कारण उस बच्ची को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे कि उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। अब वो फीमेल थी इसलिए हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, जिसके कारण उसकी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए। उसकी जो एमसी प्रॉपर आती थी वो भी इम्बैलेंस हो गई, वो भी प्रॉपर समय पर नहीं आना, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहना, ये सब चीज़ें उसमें होने लगी और बच्चे धीरे धीरे करके डिप्रेशन में चली गई। वो चीज़ें होके बार बार सोचने, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी कैंसर हो सकता है। मुंह के अंदर छोटा सा कट है, जीभ के ऊपर छोटा सा कट लगा हुआ है और उस पे बार बार आपका शार्प दांत है, शार्प टिप्स के कारण वहां पे रगड़ खा रहा है। तो मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का घाव 21 दिन से ज्यादा आपके मुंह के अंदर हो रहा है तो भी वो कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। आपके खान पान में मतलब ऐसे केमिकल युक्त चीजें आजकल के मार्केट में मिल रही हैं, जिसको बार बार आप खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं या ऐसी चीजें खा रहे हैं जो बार बार आपको नहीं खानी चाहिए, उसके कारण भी आपको कैंसर हो सकता है। क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है कि आपको जब खाना चाहिए तो उस समय सोना है, जब सोना चाहिए तो उस समय खाना। लोग 2-2 बजे रात को उठ करके खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो अपनी लाइफ स्टाइल को प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे तो कैंसर जैसी नौबत आपको आएगी ही नहीं। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैंसर जो होता है, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें अपने घरेलू चीज़ों में आप खान पीन में यूज़ करेंगे तो लाइफ में कभी किसी भी प्रकार का कैंसर आपको नहीं, किसी भी प्रकार का कैंसर, मुंह का कैंसर हुआ, पेट का कैंसर हुआ, लीवर का कैंसर हुआ, ये सब कभी आपको नहीं हुआ। मान के चलिए कि आपने शुरुआत में कुछ गलतियां कर दी हैं, कुछ गुटखा खा लिया, कुछ तम्बाकू खा लिया, मुंह के अंदर लीजन वीजन थोड़ा बहुत नहीं बने हैं, लेकिन आप समय पे अवेयर हो गए तो आपको क्या सुधारना है अपने लाइफ में। देखिए जो चीजें खा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन फाइबर्स युक्त सलाद आप बहुत ज्यादा मात्रा में खाइए। फाइबर युक्त सलाद खाने से आपको होगा क्या कि आपके जो पेट की आंत की नलियां हैं, आपके जो पेट की नलियां हैं, ये प्रॉपर साफ होंगी। क्योंकि हम करते क्या है, हम बहुत ज्यादा स्टिकी चीज खाते हैं, चिपचिपी चीजें खाते हैं जो हमारे नलियों की दीवारों पे चिपक जाता है, और चिपक करके जब वो सड़न पैदा करता है तो उसमें कैंसरस सेल डेवलप होते हैं और वो आपका पेट का कैंसर, लीवर का कैंसर या आपके ड्यूडनल का कैंसर या आंत का कैंसर, ये सब होने के चांसेस होते हैं। मुंह के कैंसर भी ऐसे ही होते हैं। तो ये सब चीजें सबसे पहले फाइबर युक्त चीजें खाइए। और अगर आप 4-5 तुलसी के पत्ते, 2-3 नीम के पत्ते और थोड़ा सा हल्दी मिला करके रोज सुबह चबाना शुरू कर देते हैं, अपने डेली के रूटीन में ये करना शुरू करते हैं, खाली पेट चबाना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी एकदम रीजनरेट हो जाएगी और आपको किसी भी प्रकार की क्योंकि देखिए हल्दी जो होता है वो भी एंटी कैंसरस होता है, नीम जो होता है वो एंटीसेप्टिक और एंटी कैंसरस होता है, तुलसी जो होता है वो भी एंटी कैंसरस, एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियस होता है। तो ये सारी तीनों चीजें मिला करके अगर आप चबाना शुरू कर देते हैं और 5 से 10 मिनट चबाने के बाद उसको निगल जाते हैं
तो आपको पूरी लाइफ किसी भी प्रकार का कैंसर आपको हो ही नहीं सकता। तो कैंसर को लेकर के इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इतने ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है, क्योंकि देखिए कभी भी किसी को भी, इंसान को भी कहीं पे भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि कैंसरस सेल्स हर इंसान के बॉडी में पाए जाते हैं। और उस कैंसरस सेल को लेकर के बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाना, बहुत ज़्यादा परेशान रहना, ऐसा चीज़ें नहीं करना है। सिर्फ ये जो नीम, तुलसी और हल्दी को चीज़ें बताई हैं, इससे भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मतलब कि ठीक क्या करना है, इसको खाते रहेंगे तो आपको कैंसर तो कभी लाइफ में होगा ही नहीं। और अपने डेली रूटीन में प्रॉपर जो एक सही तरीके से आपको लाइफ चल रही थी वैसे चलाना है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अपने आप को खाने को सुधारना है, एक नॉर्मल संतुलित डाइट लेनी है, उससे लेकर के अपनी प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।